हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज है हमारी एलटी क्लास 14। तो यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं आपके एलटी 2026 के लिए और बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं आपके एमसीक्यूज ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, एमसीक्यूज बेसिकली मैं आपको इससे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ और उससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम एक बेसिक सा आइडिया ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट का देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। फ्रांसिस गर्टन ने सबसे पहली बार ये बात की थी कि इंटेलिजेंस या इंटेलेक्ट को, बुद्धि को हम माप भी सकते हैं। ठीक है, फादर ऑफ यूजेनिक्स भी उन्हें कहा जाता है। और पहला टेस्ट जो आपका बनाया था वो बनाया था एल्फ्रेड बिने ने, इसीलिए एल्फ्रेड बिने को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आपके जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनका जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग एल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद आप रखेंगे। फिर आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आपका एक फॉर्मूला भी डिवाइस किया गया था जिसे हम कहते हैं आईक्यू। आईक्यू क्या है आपका? इंटेलिजेंस कोशेंट। क्या है आपका ये? इंटेलिजेंस कोशेंट। देखिए यहाँ पर जो भी पीपीटी में अभी लिखा हुआ है कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बहुत ज्यादा समझना पड़े, इसीलिए मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन को हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है? IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, MA क्या है आपकी? मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु। CA क्या है आपकी? क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे हम वास्तविक आयु कहते हैं। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 जब हम करेंगे तो हमें IQ यानी कि एक इंटेलिजेंस टेस्ट की मतलब स्कोरिंग मिलती है। ठीक है, एक स्कोरिंग मिलती है कि कोई व्यक्ति जो है कितना इंटेलिजेंट है। अब इसमें भी अगर आप जानना चाहें तो ये फॉर्मूला जो है आपका दिया था विलियम स्टर्न ने, लेकिन उन्होंने पैसे जो इनिशियली फॉर्मूला दिया था वो IQ इक्वल टू MA अपॉन CA था। बाद में इसकी जो वैल्यूज आ रही थी बहुत डेसिमल में इस तरीके से आ रही थी, तो जो टर्मन थे उन्होंने इसमें 100 भी ऐड कर दिया। हालांकि आपका फॉर्मूले के लिए अगर पूछता है ऑप्शन में आपका विलियम स्टर्न ही आएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। क्या क्या चीजें यहाँ पर निकल के आई? एल्फ्रेड बिने जो है वो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहलाते हैं, यानी बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं। इंटेलिजेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? यहाँ पर एक IQ स्कोरिंग होती है। IQ इज इक्वल टू क्या आता है आपका? MA अपॉन CA इंटू 100। इस फॉर्मूले को दिया था विलियम स्टर्न ने। ठीक है, IQ क्या है? बुद्धि लब्धि। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कितने होते हैं। तो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आपके कुछ परीक्षण लिए जाते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर एक फर्स्ट आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। नाम से ही पता चला है कि यहाँ पर इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब क्या है? सिंगल व्यक्ति के ऊपर वो टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति वो टेस्ट दे रहा है। ग्रुप का मतलब है समूह में एक साथ बहुत सारे लोगों का आप परीक्षण कर रहे हैं, उनका बुद्धि परीक्षण चल रहा है समूह में। ठीक है, फिर आप देखो इंडिविजुअल टेस्ट अगेन आपका फर्दर सब डिवाइडेड है वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट में। वर्बल टेस्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं शाब्दिक परीक्षण, और नॉन वर्बल टेस्ट को हम कहते हैं अशाब्दिक परीक्षण। अब शाब्दिक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? देखो शाब्दिक परीक्षण जो है आपका वो किसके लिए होता है? वो आपका लिटरेट लोगों के लिए होता है, साक्षर लोगों के लिए होता है। किसके लिए होता है? जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, जो साक्षर लोग हैं उनके लिए आपका वर्बल टेस्ट या शाब्दिक परीक्षण लिया जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस को पेपर में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल टेस्ट जो है आपका, जिसे हम क्या कह रहे हैं? अशाब्दिक परीक्षण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम इसे? अशाब्दिक परीक्षण कह रहे हैं। ये आपका इलिटरेट पीपल के लिए होता है, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। ठीक है, तो अब नॉन वर्बल टेस्ट आपने समझ लिया, वर्बल टेस्ट आपने समझ लिया, शाब्दिक अशाब्दिक। सिमिलर चीज आपकी ग्रुप टेस्ट के लिए भी रहेगी, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। अगेन वही है, वर्बल जो है आपका लिटरेट लोगों के लिए है, पढ़े लिखे लोगों के लिए है। नॉन वर्बल जो है आपका आपके ऐसे लोगों के लिए जो इलिटरेट है। अब नॉन वर्बल टेस्ट को फर्दर हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं पेपर पेंसिल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट में। अब इसमें मतलब क्या हुआ? देखो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं,
हम जब ये कह रहे हैं कि हम एक अशाब्दिक परीक्षण लेंगे, वो ऐसे लोगों का लेंगे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, यानी कि वो आपके पेपर पे लिखे हुए क्वेश्चंस वगैरह को तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम इस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे दे सकते हैं जहां पर उनकी बुद्धि का परीक्षण किस तरीके से हो रहा है कि प्रैक्टिकली उनकी इंटेलिजेंस का टेस्ट हो सकता है। पेपर पेंसिल टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर देखो, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपने जरूर देखे होंगे, अब इसके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत थोड़ी है, बस ये है कि जो वहां पर आप परीक्षण ले रहा है वो आपको सही से बताए कि आपके सामने जो इमेजेस दी हैं उसके क्वेश्चंस है, आपको एक आंसर फिगर जो है चूज करनी है, इस तरीके से वो बोल देगा तो वो लोग समझ जाएंगे। और फिर उनकी इंटेलिजेंस का टेस्ट यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन फिगर दे रखी है और अब आपसे पूछा यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी, आंसर फिगर, इसमें से चूज करना है। तो इसके लिए यहाँ पर उन्हें पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, अब ये एक पैटर्न पहचानना है, ठीक है। अब जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर किसी प्रकार की बुद्धि नहीं है, बिल्कुल वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है। तो वो यहाँ पर पैटर्न पता करके यहाँ पर क्या करेगा, अपना मतलब इंटेलेक्ट लगाकर आंसर जो है वो यहाँ पर दे सकता है। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर देखो कि ए बी सी डी ई इस तरीके का आगे बोल सकते हैं कि इस सीरीज में आगे क्या आएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके पेपर पेंसिल टेस्ट में आते हैं। आए तो पेपर पे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। दूसरा आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है। परफॉर्मेंस टेस्ट में आप क्या कर सकते हैं, कुछ टास्क आप दे सकते हैं, जैसे आपने कोई पजल सॉल्व करने के लिए दी थी, कुछ ब्लॉक्स वगैरह दिए उसे किसी आप शेप में अरेंज करने के लिए दे सकते हैं, कोई मेज दे सकते हैं, कोई भूल भुलैया वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरीके के टास्क जो होते हैं आपके वो परफॉर्मेंस टेस्ट में आते हैं। तो ये आपका ओवरऑल जो है कैटेगराइजेशन है इंटेलिजेंस टेस्ट का। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए आपका क्या है, ये आपके जो आईक्यू स्कोर्स आते हैं उनके बेसिस पर आपका एक स्केल है, ठीक है, स्केल। और इस तरीके के स्केल आपके अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं, टर्मन ने अपना स्केल दिया, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने दिए हैं। तो आपको यहाँ क्या याद करना होता है, इसके ऊपर बेस भी क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी आपसे ये पूछ लेंगे कि मान लो यहाँ पे स्कोरिंग अगर 71 से 79 आ रही है, या कुछ स्पेसिफिक ही दे दिया कि 75 अगर किसी बच्चे का आईक्यू स्कोर आ रहा है तो आप उसे किस कैटेगरी में रखोगे, फिर यहाँ से 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, जैसे यहाँ पर दिया है ना। देखिए कल हमने जो आपकी प्रीवियस एक हमने लेक्चर जो किया था आपकी एलटी क्लास 13 में, उसमें हमने क्या था, इंटेलिजेंस की बात की थी, और वहां मैंने आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व समझाया था कि जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो इस तरीके का दिखता है इंटेलिजेंस का, ठीक है। मैक्सिमम लोग कहाँ लाए करते हैं, इस एवरेज में लाए करते हैं, ठीक है, और एवरेज से अबव कम होते जाएंगे, एवरेज से बिलो भी कम होते जाएंगे, बेल शेप कर्व हमने इसकी बात की थी। और मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो मीन स्कोरिंग होती है वो क्या होती है, 100 होती है, और अगर आपको इसे एक रेंज में लेना है तो +-10 या +-15 लेके कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग स्केल दिया है तो ये किया जा सकता है। कभी कभी यहाँ पे आपको ऑप्शन में 90 से 110 लिखा हुआ मिलता है मीन एवरेज इंटेलिजेंस, एवरेज तो आपका हमेशा 100 ही आएगा मीन स्कोर, लेकिन रेंज अगर पूछ ले कहां से कहां तक, ठीक है, तो 90 या 10 हो सकता है, +-10, या फिर 85 to 115 हो सकता है, +-15, ठीक है। तो ये आपकी रेंज आ जाती है, मीन एवरेज स्कोर जो आपका आता है ना, ये आपकी रेंज आ जाती है इसमें, ठीक है। और ये कहां से आया था, ये भी मैंने आपको क्लियर किया था, आईक्यू का आपका फॉर्मूला क्या था, MA/CA × 100 है। अगर किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु के बराबर है, कहने का अर्थ है जो उसकी वास्तविक आयु है मानसिक रूप से भी वो उसी लेवल के सारे जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड वर्क होते हैं वो कर लेता है, यानी मानसिक आयु और वास्तविक आयु बिल्कुल बराबर है, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे में उसका आईक्यू क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है, सिर्फ 100 ही तो बच रहा है यहाँ पर, आईक्यू क्या आ जाएगा उसका, 100 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या दे सकता है, क्वेश्चन दे देगा भाई किसी बच्चे का स्कोर जो है वो आपका क्या आ रहा है, अगर 110 आ रहा है, भाई आप जानते हो 110 हम किस में लेते हैं, एक रेंज हम मान के चलते हैं एवरेज, तो उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, एवरेज, हाई एवरेज इंटेलिजेंस है, ठीक है। ऑप्शंस आपको इसी तरीके से दिए होंगे तो आप पहचान सकते हो कि अगर 80-70 से बिलो जा रहा है तो इसे बिलो एवरेज में रखोगे, अगर कोई 110-120 से ऊपर जा रहा है तो उसे गिफ्टेड में रखोगे, और इसके रेंज के बीच में आ रहा है तो उसको एवरेज में रखोगे। तो बस एक बेसिक ये याद कर लो, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्केल होते हैं, कहाँ तक याद करेंगे, लेकिन क्वेश्चन इस पर से इस तरीके से बनता है। चलिए अब कुछ हम यहाँ पर एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि आपके इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट हैं, कौन कौन से टेस्ट आते हैं, देखिए ये आपसे पूछा जाता है, तो इन टेस्ट के एग्जांपल्स याद करना बहुत ही मैंडेटरी है। मैं इसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं दे सकती कि इसको मत याद करो, यहाँ पे से आपसे कोई भी टेस्ट पूछ सकता है, तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये कम है, अभी आगे और ज्यादा है।
यहाँ पर देखो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट में बिने साइमन टेस्ट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि बिने और साइमन का जो टेस्ट है, ठीक है, वो आपका बिने साइमन ने सबसे पहला टेस्ट बनाया था और उसके बाद जो है उसके कई सारे रिवीजन हुए हैं। फिर देखो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट में सबसे पहले आया है आपका बिने साइमन टेस्ट। इंडिविजुअल है और वर्बल है, कहने का मतलब एक बार में एक ही व्यक्ति पे आपका एडमिनिस्टर किया जाएगा, प्लस वर्बल है मतलब शाब्दिक है, ठीक है, लिटरेट के लिए। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, इसे टर्मन्स रिवीजन कहते हैं, SBR5, मतलब ये 5th रिवीजन था और ये आपका देखो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था और आपका ये क्या था, बिने का स्केल का रिवीजन था, या फिर आप कह सकते हैं बिने के जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसका रिवीजन था, इसीलिए इसका नाम क्या है, ये टर्मन का रिवीजन था, इसका नाम कर दिया इन्होंने स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। 5वां रिवीजन था ये आपका स्टैनफोर्ड नहीं, बिने के स्केल का। नेक्स्ट देखेंगे हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल बाय CH राइस। अब ये जो आपका एक टेस्ट था, ये ऑब्वियसली एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में डिवाइस किया गया था, तो इंडियन लोगों के लिए इसको उस तरीके से फिर से बनाया गया। तो ये क्या है आपका इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट, ये आपका CH राइस ने जो है आपके हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल बनाया, ठीक है, इसी को मॉडिफाई किया है। फिर बुद्धि परीक्षा अनुशीलन बाय स्टेट मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ठीक है, ये आपके यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है हिंदू, क्योंकि आपको इंडियन वाला भी पता होना चाहिए। फिर सामान्य बुद्धि परीक्षा, ठीक है, ये आपका ठीक है, आपको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट में कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बैटरी, अलेक्जेंडर्स बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसे हम पास अलोंग टेस्ट भी कहते हैं। अब इसको एक बार समझ लो, बैटरी का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे टेस्ट कंबाइन करके आपने एक टेस्ट बनाया है तो वो हो जाता है बैटरी, ठीक है, यानी कोई सिंगल टेस्ट नहीं है, उस टेस्ट के कई सारे लेवल्स हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट है, मेज भी है, कोई अलग पजल भी है, कोई पेपर पेंसिल टेस्ट भी है, कोई परफॉर्मेंस टेस्ट भी है, तो इस तरीके का जब वो क्लब अप करके आप बनाओगे ना, उसे हम बैटरी कहते हैं। तो अलेक्जेंडर्स बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसे हम पास अलोंग टेस्ट भी कहते हैं, इट इज अ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है, एक बार में एक ही पर किया जाएगा और एक परफॉर्मेंस टेस्ट से टास्क दिए जाएंगे आपको। फिर भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है, CM भाटिया, टोटल देख लो यहाँ पे लिखा भी है 5 सबसेट टेस्ट है इसके, ठीक है, इस एक बैटरी के अंदर कितने आते हैं, 5 आपके टेस्ट आते हैं। फिर डेविड वेस्लर का वेस्लर स्केल, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, शॉर्ट फॉर्म में इसे WAIS3 कहते हैं। वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 3rd एडिशन है, 3 से लिखा है, 3rd एडिशन है इसका, मतलब रिवाइज करते रहते हैं, उसमें चेंजेस करते रहते हैं जैसे जैसे समय चेंज होता है। अब ये किसके लिए है, WAIS3 जो है आपका, ये किन लोगों के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड विद पीपल 17 एंड ओल्डर, 17 वर्ष और उससे ऊपर के जो लोग होते हैं, उससे ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, उनके लिए ये वाला स्केल होता है। एक और वेस्लर का स्केल है, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन 3rd एडिशन, इसका जो है ये आपका 6 से 16 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर इस्तेमाल होता है। फिर एक और है वेस्लर का प्री स्कूल प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, WPPSI, ये डिजाइन किया गया है बच्चों के लिए जो 4 से 7 वर्ष के। तो ये एज रेंज को याद रखना, शॉर्ट फॉर्म्स और एज रेंज को एक साथ कहीं पे आप पॉइंट्स बनाकर लिख लेना, ठीक है। फिर आपका अडेप्टेशन ऑफ वेस्लर अडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल बाय R रामलिंगा स्वामी, ये अडेप्टेशन है, पूछ भी सकते हैं किसने किया है, ठीक है। पिंटर पैटरसन इंटेलिजेंस टेस्ट, आपसे क्या पूछेगा, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है, तो आपसे एक टेस्ट दे सकता है, आपको कह देगा पिंटर पैटरसन इंटेलिजेंस टेस्ट इज अ टाइप ऑफ, और ऑप्शन दे देगा इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, ठीक है, ग्रुप वर्बल टेस्ट, आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट या फिर ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दे देगा, तो आपको वहां पे से सिलेक्ट करना है कि किस प्रकार का टेस्ट है। नेक्स्ट है आपका पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। पिक्चर कंप्लीशन तो नाम से ही समझ में आ रहा है, पिक्चर को कंप्लीट कर रहे हो, एक टास्क परफॉर्म कर रहे हो। कोर्स ब्लॉक शेप टेस्ट, बेसिकली ब्लॉक्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको शेप यहाँ पे आपको डिजाइन करनी होती है। पोर्टियस मेज टेस्ट, ठीक है, तो मेज टेस्ट मतलब आपको कोई पजल भूल भुलैया जैसी या पजल जैसी दी जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, इस तरीके का आपका ये टेस्ट है, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसको डिवाइस किया गया है। ड्रॉइंग अ मैन टेस्ट, ठीक है, इट इज ऑल्सो एन
इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, ये सारे क्या है आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है। आगे बढ़ेंगे, ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। देखो इंपॉर्टेंट इसमें एक आपका अभी आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये आपके टिप्स पर होना चाहिए। तो ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, ग्रुप का मतलब है ये परीक्षण समूह पे किया जाएगा, और दूसरा वर्बल है यानी कि ये क्या है, शाब्दिक है। ठीक है, शाब्दिक है लिटरेट लोगों के लिए। तो आर्मी अल्फा टेस्ट ये क्या है आपका ग्रुप वर्बल टेस्ट है। ठीक है, समूह पे किए थे बहुत सारे लोगों पे एक साथ, लेकिन लिटरेट लोगों के लिए है। ये कब आपका डिवाइस किया गया था, ये वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो है आपका डिवाइस किया गया था। अमेरिका ने बेसिकली उन्हें भर्ती करनी थी ना अपने सेना की, तो इस वजह से यहाँ पर आर्मी अल्फा टेस्ट उन्होंने यहाँ पर डिवाइस किया था। ऐसे ही एक और होता है आपका आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, जिसे हम AGCT कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे डेवलप किया था इसे 1945 में। मॉडर्न फॉर्म है ये किसका, आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी का। ठीक है, फिर है आपका एक टर्मन मैकनर्मन मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके 7 सब टेस्ट हैं। फिर ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा बाय S जलोटा, ये क्या है, ये इंडियन ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, हिंदी में है ये। ठीक है, इसके अलावा एक और है आपका CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय उदय शंकर, ये आपको याद रखना है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगी वो आपका एक ये वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आप आओ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे। ग्रुप नॉन वर्बल का मतलब क्या है, ग्रुप मतलब समूह, नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक के लिए। अब यहाँ पर आ रहा है आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, सेम वही देखोगे, USA ने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ये जो है आपका टेस्ट निकाला था। आर्मी अल्फा टेस्ट निकाला था किसके लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। भाई सेना में भी अलग अलग लेवल होते हैं ना, किसी काम के लिए किसी की चीज की जरूरत है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे आर्मी बीटा टेस्ट जो उन्होंने डेवलप किया था वो इलिटरेट पीपल को के लिए किया था। ठीक है, जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आर्मी में उनकी भर्ती करनी है, तो उनके लिए उन्होंने आर्मी बीटा टेस्ट जो है वो डिवाइस किया था। और बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप वर्बल टेस्ट आपका कौन सा है इनमें से, तो दोनों दे देंगे, आर्मी अल्फा टेस्ट भी दे देंगे, बीटा टेस्ट भी दे देंगे, आपको पता होना चाहिए ऑप्शंस में से कौन सा वाला है। ठीक है, फिर शिकागो का नॉन वर्बल टेस्ट, CIE का नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, टोगा टेस्ट। टोगा टेस्ट क्या है, टेस्ट ऑफ जनरल एबिलिटी। टेस्ट ऑफ जनरल एबिलिटी तो है आपका, ये JC फ्लेगनेगन ने जो है आपका डिवाइस किया था। एक अलग ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब इसको डिवाइस किया था तो ये क्या आपका टेस्ट करता है, बेसिक लर्निंग एबिलिटी को टेस्ट करता है। बेसिकली फ्लेगनेगन का कहना था कि आज भी जो तुम इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हो वो तो उस बच्चे की रीडिंग राइटिंग उसकी एकेडमिक नॉलेज वगैरह पे ज्यादा बेस्ड है, जबकि इंटेलिजेंस का एकेडमिक से कोई रिलेशन थोड़ी है। हम कह रहे हैं भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो स्कूल नहीं जाता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पास बुद्धि नहीं है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस नाम की भी चीज होती है। तो आपको ऐसे टेस्ट लेने चाहिए, ऐसे उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए जो क्या करे, जो उस व्यक्ति की जो जनरल एबिलिटी है, उसकी जो आपकी सामान्य क्षमता है उसको वो टेस्ट करे। ये स्कूल लर्न स्किल्स के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए, जो रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आइटम उन्होंने कौन से इंक्लूड करे, यहाँ पे इंक्लूड किए आप इंफॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दीजिए या रीजनिंग पर बेस्ड। जैसे कि आपके क्या, एक अनसीन पैसेज आप देख लो, अनसीन पैसेज के लिए आपको कोई तैयारी करनी पड़ती है, अपने एकेडमिक्स पर ध्यान देना पड़ता है, नहीं। अनसीन पैसेज क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने आएगा, तो आपके सामने जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आधारित आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट हो रही। ऐसी रीजनिंग पर अगर हम आएंगे, कोई सिचुएशन दी गई है, तो प्रॉब्लम दी गई है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो तार्किक यहाँ पर आपके चिंतन की परीक्षा हो रही है। ठीक है, ना कि आपकी एकेडमिक। जब हम जीके वगैरह टेस्ट करने लगते हैं तो फिर हम आपकी एकेडमिक नॉलेज चेक करने लगते हैं कि आपने याद कितना कर रखा है, स्कूल में कितना पढ़ रखा है, उसको ये बेसिकली टेस्ट नहीं मान रहे थे। फिर देखिए हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण, हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण बाय CH राइस। ठीक है, द कल्चर फेयर टेस्ट। कल्चर फेयर टेस्ट का मतलब क्या होता है, अब कल्चर फेयर टेस्ट को समझ लो जरा एक बार। CFIT, देखो जब लोग अलग अलग तरह की संस्कृतियों से आते हैं तो हो सकता है कि कोई टेस्ट ऐसा हो जो किसी एक को फेवर करे और दूसरे को जो है वो अनफेवरेबल हो जाए। जैसे कि आप कैसे कह सकते हो, कल्चर का एक हिस्सा है लैंग्वेज, भाषा। सबसे सिंपल एग्जांपल है ये, अगर हम भी यहाँ पर आपको कोई टेस्ट, अगर आपकी जो भाषा है आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो वो हिंदी है, चाहे वो लिखने में हो, पढ़ने में हो, बोलने में हो, और मैं यहाँ पर थ्रू आउट पूरा का पूरा जो कंटेंट है
टेस्ट में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंग्लिश में दे दूं, तो फिर ये किसके फेवर में जाएगा? ये टेस्ट उसके लिए तो बहुत इजी हो गया जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, वो तो पढ़ के समझ के बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन जिसको नहीं आती उसके लिए तो दिक्कत हो गई। ठीक है, वो कंफर्टेबल है ही नहीं उस लैंग्वेज, और सारा पेपर आपने दूसरी भाषा में दे रखा है। मैं अपना ही अगर एग्जांपल ले लूं, मैं भी इंग्लिश और हिंदी चलो ठीक से समझ लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई तमिल का पेपर उठा के दे देगा तो वो मेरे लिए थोड़ी हुआ भाई। मैं तो ऑब्वियसली अगर कोई तमिल ही होगा, कोई स्टूडेंट वहीं का होगा, वो सॉल्व कर रहा होगा, मैं सॉल्व कर रही होंगी, तो उसके तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, बिल्कुल आने ही है, क्योंकि वो तो समझ रहा है, मैं उस चीज को समझ ही नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने कल्चर फेयर टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की है कि टेस्ट ऐसा आपका डिवाइस होना चाहिए, ठीक है, जो सबके लिए फेवरेबल हो। क्रिएटेड बाय रेमंड केटल इन 1949, एन अटेम्प्ट टू मेजर कॉग्निटिव एबिलिटीज डिवॉइड ऑफ सोशियो कल्चर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। एक ऐसा टेस्ट इन्होंने डिवाइस करने की कोशिश की जिसमें जो है व्यक्ति की कॉग्निटिव एबिलिटीज, उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को चेक किया जाएगा, उसके वातावरण और बाकी सारी चीजों का इन्फ्लुएंस हुए बिना। ठीक है, मतलब वो टेस्ट आपका किसी एक कल्चर को फेवर नहीं कर रहा, वो सबके लिए समान होना चाहिए, ऐसा टेस्ट उन्होंने डिवाइस करने की कोशिश की। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट जो है आपका जेसी रेवन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सीरीज है जिसमें 3 टाइप के टेस्ट यहाँ पर होते हैं। अगेन इट इज अ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। स्टैनफोर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स कौन से किसके लिए है? ये आपका 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। कलरफुल प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किसके लिए है? 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है। एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो टीन्स होते हैं ना, आपके एडोलेसेंस स्टेज में जो होते हैं, 13 से एज शुरू हो जाती है से, और अडल्ट के लिए ये बनाया हुआ है। फिर आप देखेंगे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि ये जो मैंने आपको टॉपिक समझाया इस पर से आपसे क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए, मैं जस्ट आपको एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग? तो किसने फॉर्मूला डिवाइस किया है, किसने पहला टेस्ट डिवाइस किया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, कोई टेस्ट का नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे टेस्ट किसने डिवाइस किया, इसीलिए सबके नाम भी लिखे हुए थे हमने जितने भी एग्जांपल्स किए। तो स्टर्न, बिने, टर्मन, नन ऑफ द अबव, इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। एल्फ्रेड बिने को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, क्योंकि पहला बुद्धि परीक्षण इन्होंने ही बनाया था। नेक्स्ट पे चलेंगे। A 10-year-old child has mental age of 14 years. He is. अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, IQ निकालना भी पड़ेगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और कभी कभी फॉर्मूले पे भी बेस्ड आ जाते हैं, सही फॉर्मूला आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा, उसमें 3 में मिस्टेक होंगी, 1 में सही होगा, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला सही बताना है। अब चलो हम करते हैं इसे, हम जानते हैं IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, अब MA कितना दिया है? 10 ईयर ओल्ड है, ये उसकी वास्तविक आयु है, और मेंटल एज है 14। ठीक है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 है, तो मानसिक आयु है 14, वास्तविक आयु 10, और यहाँ 100 है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये 14 इंटू 10 140 आ गया। भाई 140 का तो मतलब 120 से ऊपर तो वैसे भी गिफ्टेड में आ जाता है, क्या ऑप्शन आना चाहिए? गिफ्टेड, क्रिएटिव, डल, फीबल माइंडेड, तो ये गिफ्टेड होगा, प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब आपसे इनमें पूछ लिया है कि टाइप ऑफ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, शिकागो टेस्ट, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। तो हमने देखा था जो आर्मी अल्फा टेस्ट है वो आपका क्या है? वर्बल टेस्ट है, ग्रुप वर्बल टेस्ट, साक्षर लोगों के लिए है, तो ये आपका नॉन वर्बल टेस्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये आपका कोर्स का जो ब्लॉक परीक्षण है, ये आपका किस तरीके का परीक्षण है? वर्बल टेस्ट, क्रिएटिव टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये आपका क्या है? परफॉर्मेंस टेस्ट। ब्लॉक्स में हमने देखा था ना, ये क्या करते हैं, ब्लॉक्स को शेप वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपका मैंने एक स्केल वाला आपको बताया, स्केल के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको स्केल दे देगा कि यहाँ पर इतनी रेंज आ रही है IQ की, तो ये बच्चा किस कैटेगरी में रखा जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करिएगा तो आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जहां तक मैंने आपको बताया, यहाँ पर थोड़ी सी ना मेमोराइज करने वाली चीजें ज्यादा हैं। आपको जो नेम्स है, जो फॉर्मूला है, जो टेस्ट है, उनके नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। सो आई होप इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसकी फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नाम है मेगा जयसवाल अचीवर्स। आप उस पे जाकर
ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आपको हमारी जितनी भी क्लासेस एलटी की हुई हैं उनकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड कई सारी अपडेट्स भी हम वहां पर डालते रहते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे साथ एलटी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप लिंक पे क्लिक कीजिए। हमारा कोर्स ऑलरेडी इस समय चल रहा है ऐप पर और उसमें लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आप उस कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पर जाकर डेमो लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।